सो हाय एवरीवन। तो हम लोग क्लास 10th का 8.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, प्रूविंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसमें से एक पार्ट में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब अगला पार्ट में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में ये पूरा सीरीज आएगा 8.3 का, खासकर वो प्रूविंग वाला। वो 3 पार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये प्रूविंग में ही सबको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उस प्रूविंग को जितना डिटेल हो सके स्टेप वाइज उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो लोगों ने नहीं देखा है इसका प्रीवियस वीडियो, उसको हम एक में प्लेलिस्ट में बना दिया है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक करके, उसमें आपको ये मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद 4th क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, लेफ्ट साइड दिया है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। ठीक है, इसको राइट साइड से प्रूफ करना है। तो 1 प्लस सेक ए को अगर लिख सकें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत? एलएचएस से लेके ही चलते हैं। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लिया जाए, कॉस ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, चलिए, तो ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए। ठीक है, चलिए, ये कॉस खत्म, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो फिलहाल इसको हम लोग रख दिए। ठीक, चलिए अब आरएचएस लेके देखते हैं कि अगर आरएचएस वाला भी सॉल्व करके 1 प्लस कॉस ए आ गया, मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, खत्म। तो आरएचएस से देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक, चलिए, साइन स्क्वायर ए को हम लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन में तो नहीं पढ़े थे, क्या 10th में ही पढ़ा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वहाँ से साइन स्क्वायर ए का अगर फॉर्मूला निकाला जाए तो हम लोग निकाले थे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है। इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इसको 1 को 1 स्क्वायर अगर कर दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन 1 का स्क्वायर करने से क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में टूट रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बैठाते हैं। तो ए की जगह 1 बैठाना है, बी की जगह कॉस ए बैठाना है। तो होता क्या है 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, नीचे हम लोग का 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए खत्म, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया। मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सिंपल था। सेक ए को हम लोग 1 बाय कॉस कर दिए, क्यों? क्योंकि सेक उल्टा है कॉस का, तो 1 बाय कॉस कर दिए, एलसीएम ले लिए, फाइनली आंसर आया 1 प्लस कॉस ए। इधर से साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वहां से ये आ गया। ये हम लोग को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बैठा दिए, कट गया 1 प्लस कॉस ए, दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको राइट साइड के बराबर करना है। ठीक है, तो राइट साइड में कोसेक और कॉट है, तो इधर भी हम लोग को कोशिश करना होगा कि ये कोसेक या कॉट दोनों में से किसी में कम आ जाए। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर साइन ए से डिवाइड कर दे तो कॉस ए में भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, साइन ए में भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 बाय साइन ए हो जाएगा, बाय ये भी साइन ए से डिवाइड हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए
-1/sin। सिंपल, सबको साइन ए से डिवाइड कर दिए। ये देखिए कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो लिखते हैं साइन बाय साइन तो कट गया, क्या हुआ 1। 1/sin क्या होता है, कॉस एक ए, क्योंकि साइन कॉस एक का उल्टा होता है, बाय ये कॉस बाय साइन कॉट, कॉट ए लिखना पड़ेगा, प्लस ये कट गया 1, ये हो गया कॉसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। इसको देखिए थोड़ा, इसको अगर अच्छा से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। सिंपल, ठीक है, क्योंकि -1 थोड़ा उधर कर दिए, क्यों किए बताते हैं। इस -1 के जगह पे हम लोग कुछ करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए, ताकि कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आ जाए। इधर देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए निकालें तो 1 होता है फॉर्मूला। तो इस 1 के जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बाकी नीचे में जो है सेम टू सेम उतार दिए, ठीक। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉट ए प्लस कोसेक ए है, इसको सेम टू सेम उतार दिए माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। चलिए रखते हैं, क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, बाय नीचे जो है वही सेम, क्या है नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है, ये रख दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक है, यहाँ भी कॉट ए प्लस कोसेक है, अगर दोनों तरफ है, अगर इसको कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या होगा देखते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कोसेक था, अगर ये पूरा निकल गया बचा क्या 1, यहाँ 1 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, जैसे ही माइनस घुसेगा अंदर तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और नीचे में क्या बचा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 1 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए मिल रहा है, पूरा का पूरा खत्म। बचा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूव क्या किए, साइन ए से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये कॉट बन गया, ये 1 बन गया, ये कोसेक बन गया, ठीक है। ये कॉट, ये 1, ये कोसेक, सिंपल। इसको रख दिए, इस 1 के जगह पे हम लोग बैठा रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। वहां से अगर कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए निकाला जाए तो 1 होता है, ठीक है, बैठा दिए। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, यहाँ से कोसेक ए माइनस कॉट ए
और इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए आया। दोनों तरफ हमको दिखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम लोग बाहर निकाल दिए। बाहर निकलने से हम लोग को मिल गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों सेम मिल गया, कट गया, जो बचा वो RHS था। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप सब समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये वाला प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो LHS से लेते हैं। LHS दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन ए है, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे जो भी डिजिट दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया हुआ है, उसमें जो साइन है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देते हैं। कैसे? 1 माइनस साइन नीचे है तो 1 प्लस साइन ए से एक बार ऊपर और 1 प्लस साइन ए से एक बार नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर प्लस होता तो 1 माइनस साइन ए से ऊपर गुणा कर देते, 1 माइनस साइन ए से नीचे गुणा कर देते। ठीक है, फायदा क्या हुआ, यहां देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया बाय, देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, वहां से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा। चलिए अब देखिए जैसे ही रूट हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर जो है वो भाग जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बचा। अब सिंपल बाइफरकेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1 बाय कॉस ए प्लस ऊपर क्या था साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत? सिंपल रेशनलाइज किए हैं, 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुना कर दिए। ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और जैसे ही ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर लिख दिए। जैसे ही रूट हटा दिए स्क्वायर हट गया, बाइफरकेट कर दिए, आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल वे में हम लोग लेके जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक और शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, उसको बस स्टेप वाइज तोड़ के हम बता रहे हैं। ठीक है, जितना स्टेप वाइज तोड़ के समझिएगा उतना अच्छा से आपको क्लियर समझ में आएगा। ट्रिक कुछ नहीं होता है, आपका सिंपल वे ऑफ थॉट जो होता है उसको जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करिएगा, ट्रिक अपने आप बनते जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम लोग जो बाकी बच्चे क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हम लोग का पूरा जो 8.3 है, जो प्रूविंग क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। 3 पार्ट में मैंने ये पूरा प्रूविंग कंप्लीट किया है। पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट ये रहा और एक पार्ट सिंपल आएगा, इसमें हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इस सीरीज़ को आप लोग अगर लाइक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब साइड रखिए, मेन है आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ब्रेक करके पढ़िएगा तो आपका पूरा 10 बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।